Welcome to the channel everyone. This is हर्षवर्धन त्रिपाठी on Lex Prep today and मैं आपके सामने एक सर्कुलर के साथ आया हूँ क्लैट कंसोर्शियम के 6 दिसंबर 2022 को ये रिलीज़ हुआ है और इसमें एडमिट कार्ड और प्रेफरेंसेस के बारे में आपको बता रहे हैं यहाँ पे। और मैं इस वीडियो में मिथ्स जो हैं वो बस्ट करने वाला हूँ। हालांकि एक वीडियो मैंने एनएलयू प्रेफरेंस लिस्ट का ऑलरेडी बनाया था इसके पहले, बट उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा जो मिसकंसेप्शंस हैं वो फैलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये प्रेफरेंस लिस्ट पूछ रहा है आपसे। इट इज़ ओनली आस्किंग अबाउट द प्रेफरेंस लिस्ट, इट्स नॉट आस्किंग अबाउट योर सिलेक्शन लिस्ट और योर एडमिशन लिस्ट। मतलब कि अगर आपके स्कोर 115 आ रहे हैं, 115 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 150 क्लैट में, और आपको मिल सकता है NLSIU, पर आपने प्रेफरेंस नंबर इसको 4th दे रखी है। NLU जोधपुर को आपने फर्स्ट रख रखा है, NLU जोधपुर को आपने पहली प्रेफरेंस दे रखी है, तो आप एलिजिबल हैं सबसे पहले NLU जोधपुर जाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आप NLSIU नहीं जा सकते। अगर आप पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन ओनली टू द NLUs फिल्ड बाय देम इन देयर प्रेफरेंस फॉर्म। हो सकता है इस केस में आपने जोधपुर इसलिए भरा क्योंकि आपको वहाँ का इंफ्रा पसंद है, क्योंकि आप राजस्थान से हैं, या क्योंकि आपको पता था कि मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स NLSIU वाले नहीं आएंगे, पर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स NLSIU वाले आ गए। तो अभी भी आपकी प्रेफरेंस में NLU जोधपुर पहला है, तो आपको इंफ्रा और राजस्थान में बिलोंग करने की वजह से वो मिल सकता है तुरंत। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने NLSIU को मेंशन नहीं किया होता अपनी लिस्ट में, तो आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन, तब अपग्रेड आप शायद ना कर पाते। यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये क्लैट कंसोर्शियम का है, इनके एक एक मतलब का एक एक लाइन का मतलब होता है। ये कह रहे हैं कि आपको एडमिशन उन्हीं NLUs में मिलेगा जिसको आपने प्रेफरेंस फॉर्म में फिल किया होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा रहे हैं कि अगर किसी बच्चे ने सिर्फ 5 NLU भरे, सिर्फ 5 NLU भरे, मान लीजिए 5 नीचे के NLU भरे, और उनको सिर्फ उन्हीं सीट्स NLUs की सीट्स में कंसीडर किया जाएगा, उनको कोई दूसरा अदर NLU नहीं भरा जाएगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें ये सवाल आना चाहिए कि हम कितने NLUs भर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो आउटर लिमिट टू द नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस दैट मे बी फिल्ड। आप जितने चाहे उतने प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हैं, मिनिमम 5 आपसे पूछ रहा है। यानी कि अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है कि 115 मार्क्स भी आ सकते हैं आपके, करेंटली आप मॉक में 70-75 मार्क्स लेके आ रहे हो, हालांकि अजूबा है कि ये हो, प्रैक्टिकली कभी नहीं होगा, पर अगर मान लीजिए कि हो भी जाए तो आपको सारे ऑल NLUs को प्रेफरेंस लिस्ट में डालना है और डालना चाहिए। आपने अगर राम मनोहर लोहिया को पहले डाला और NLSIU बैंगलोर को 8वें पे डाला, नंबर आपके NLSIU बैंगलोर जितने आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको प्रेफरेंस नीचे दिया। ये प्रेफरेंस का काम बेसिकली कब आता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिस वुड होल्ड ट्रू इवन इफ वैकेंसीज आर अवेलेबल इन अदर NLUs। दूसरे NLUs में वैकेंसी अवेलेबल है, तब भी आपको वो NLU नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसको प्रेफरेंस लिस्ट में भर ही नहीं रखा था। आपको भरना ज़रूरी है। और एज पर मेरिट लिस्ट क्या होता है, कैंडिडेट हैज़ अ हायर रैंक देन द कट ऑफ लिस्ट अनाउंस्ड बाय NLUs नॉट प्रिफर्ड बाय द कैंडिडेट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ लिस्ट अनाउंस्ड नॉट प्रिफर्ड बाय द कैंडिडेट, मतलब कि आपको प्रेफरेंस में तो सारे NLU, प्रेफरेंस में आपको ऑल NLUs तो भरने ही चाहिए। प्रेफरेंस लिस्ट का पर्पस समझ लेते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट का पर्पस क्या होता है डियर, कई बार व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इज कि जब भी मान लीजिए कोई रिज़ल्ट आता है क्लैट का और व्यक्ति है तमिलनाडु से,
और तमिलनाडु वाले व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो एनएलयू जोधपुर जाए, वो एनएलयू जोधपुर जाए और उसके मार्क्स आए हैं, उसके मार्क्स लेट से अराउंड 105 आए हैं। 105 पे एनएलयू जोधपुर जाना, यस इट इज़ पॉसिबल। और 105 इज़ देयर फॉर एनएलयू जोधपुर। और 105 का क्राइटेरिया ये बच्चा जो है पर्सन एक्स ये फुलफ़िल कर रहा है। पर्सन एक्स की प्रेफरेंस थी तमिलनाडु के क्लोज कोई हमें कॉलेज मिल जाए, और पर्सन ने मान लीजिए प्रेफरेंस लिस्ट में डाल रखा है एनएलयू वाइजैग। तो आपको पता है इतने मार्क्स पे एनएलयू विशाखापट्टनम तो उसको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, क्योंकि वो उसने पहली प्रेफरेंस में डाला था। तो एनएलयू वाइजैग से उसको एडमिशन कॉल आ जाएगा, क्योंकि उसकी पहली प्रेफरेंस थी। लेकिन अगर उसके मार्क्स 105 हैं और उसने एनएलयू जोधपुर को भी अपनी प्रेफरेंस में येस कर रखा था और 5th पे रख रखा था, तो क्या वो एनएलयू जोधपुर नहीं जा सकता है? कांट ही गो टू एनएलयू जोधपुर? ही विल। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट आपकी रैंक के हिसाब, आपकी रैंक को चेंज नहीं करती है, ना ही आपके एडमिशन की एबिलिटी को चेंज करती है। ये इन दोनों केसेस में हेल्प करती है आपको। बेसिकली प्रेफरेंस लिस्ट से होता कुछ नहीं है, काउंसलिंग रैंक वाइज ही होती है, कॉलेज अलॉट भी रैंक वाइज ही किया जाता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका अपना लोकल बायस होता है कि वो स्टेट को नहीं छोड़ के जाना चाहते, वो घर से दूर नहीं जाना चाहते, तो वो चाहते हैं कि मुझको मेरी स्टेट यूनिवर्सिटी मिल जाए। अब राम मनोहर लोहिया में भी अगर कोई बच्चा यूपी से है तो उसके माँ बाप चाहेंगे ना कि वो राम मनोहर लोहिया में पढ़े, भले उस बच्चे का राम मनोहर लोहिया खुद का प्रेफरेंस ना हो, लेकिन अगर माँ बाप चाह रहे हैं तो बच्चा इसको सेकंड प्रेफरेंस पर रख दे। और बच्चे के मार्क्स आए लेट से अराउंड 86। अब 86 मार्क्स पे लेट से एनएलआईयू भोपाल ले रहा है, 86 मार्क्स पे एनएलआईयू भोपाल ले रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 86 मार्क्स पे सबसे पहले कौन प्रेफर कर लेगा? राम मनोहर लोहिया एनएलयू प्रेफर कर लेगा। लेकिन आपकी रैंक भी तो अच्छी आई है और आपने एनएलयू भोपाल को 6 प्रेफरेंस पर रख रखा था, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में तो है ना ये। तो ऐसा थोड़ी कि राम मनोहर लोहिया अगर आप ले रहे हो अपनी मर्ज़ी से ले लो, अपनी मर्ज़ी से ले लो तो ठीक है। मान लो कि अब तुम्हारा बायसनेस ख़त्म हो जाए कि नहीं नहीं मेरा मेरिट आया, मैं एनएलयू भोपाल में जा सकता हूँ, तो आप एनएलयू भोपाल में चले जाओगे क्योंकि वो आपकी 6 प्रेफरेंस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने जो रेफरेंस लिस्ट भर दी उससे आपका एडमिशन कहीं डिनाई किया जाएगा। ये प्रेफरेंस लिस्ट है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको सारे सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए आपके एलिजिबिलिटी आप कहाँ चाहते हो, आप कहाँ एडमिशन पहले लेना चाहोगे, तो वो प्रेफरेंस हम देते हैं। इसीलिए मेरा जो जनरल वीडियो था पहले वाला वो टॉप स्कोरर्स के लिए नहीं था, यानी कि बच्चों को पता रहता है कि हमारे मॉक में मार्क्स अभी जो भी आ रहे हैं क्लैट में हम 90 to 95 स्कोर कर लेंगे। मेरा वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए नहीं था। इनको अपने एनएलयूज़ की टॉप 5 लिस्ट सेम रखनी चाहिए, सेम एज रैंक। पर प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ होती है जो 75 to 85 के ब्रैकेट में लाई करते हैं। उनके लिए प्रेफरेंस लिस्ट जो होता है, उनके लिए प्रेफरेंस लिस्ट एक बूंद की तरह काम करता है। आपके टॉप 8 एलिमिनेट हो जाएंगे, टॉप 8 वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन आपको अब हम नीचे में लोअर ऑर्डर में प्रेफर करें अगर, तो लोअर ऑर्डर में प्रेफरेंस लिस्ट पे आपने एचएनएलयू रायपुर को पहले पे रखा, उसके बाद आपने लेट से एनएलयू कटक को रखा, और फिर आपने एनएलयू उड़ीसा को रखा, या उड़ीसा छोड़िए आपने एनएलयू शिमला रखा यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल। ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, इसमें टॉप है और आपके मार्क्स आ रहे हैं 76 मार्क्स आए, लेट्स कंसीडर इट। और 76 मार्क्स पे आपको एचएनएलयू रायपुर भी ले सकता है, एनएलयू कटक भी ले सकता है, एनएलयू शिमला भी ले सकता है। तो आपने एनएलयू रायपुर ले रखा है तो सबसे पहले आपको वो मिल जाएगा और आप नीचे के कॉलेजेस भी प्रेफर कर सकते हो। तो ये कोई बार नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका प्रेफरेंस होता है, जिनका प्रेफरेंस होगा कि मेरा ये कॉलेज नहीं है, मतलब मेरे मार्क्स ऊपर वाले आए पर मैं नीचे वाला खुद प्रेफर कर रहा हूँ, तो वहाँ आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी रैंक प्रॉपर आई है तो आप ऊपर वाले कॉलेज में चले जाओ, वो भी आप कर सकते हो। भाई कौन सा कॉलेज ये बोलेगा कि बच्चे ने
मेरिट लिस्ट में, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में मुझे नीचे रखा है पर उसके मेरिट्स उतने आए और उस बच्चे को हमारे एडमिशन मत दो। ये तो आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस क्या कहता है, इनजस्टिस हो जाएगी ना। तो क्लैट कंसोर्शियम को ये बात पता है, तो क्लैट कंसोर्शियम इसीलिए पहले ही आपसे आपकी प्रेफरेंस ले रहा है कि आपको क्या फिल करना चाहिए, आप क्या चाहते हो। यानी कि आपका अपर मार्क्स है तो आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट फ़ायदे वाली है कि भाई मेरा प्रेफरेंस भाई नालसार नहीं है, मेरा प्रेफरेंस वेस्ट बंगाल है। तो मेरी रैंक आई है 107, तो मुझे वेस्ट बंगाल दे दो इंस्टेड ऑफ मी वेटिंग डाउन। ठीक है, तो ये उनके लिए है जिनकी मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, उनको प्रेफरेंस लिस्ट में चेंज नहीं करना चाहिए। जिनके मार्क्स कम आते हैं तो कई बार क्या होता है, सीटें खाली जाती हैं, जैसे धर्मशास्त्रा की, मुंबई की और शिमला की, इनकी सीटें खाली जाती हैं। और अगर आपने इनको प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रख रखा है तो आपके चांसेस हैं कि आपको ये कॉलेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि आपका प्रेफरेंस पहला वो थे। तो रैंक लाने वाले बच्चे को प्रेफरेंस लिस्ट से फ़ायदा कुछ नहीं होगा। रैंक वाला तो डाउनग्रेड कभी भी कर सकता है, तो रैंक वाले नहीं है, जिनकी रैंक लो आएगी, उनके मार्क्स कम आएंगे, उनके लिए प्रेफरेंस लिस्ट काम करती है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ठीक है, आई हैव बीन इनटू दिस डोमेन फॉर नियरली पास्ट 4-5 years एंड प्रेफरेंस लिस्ट तो डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, बाकी ये क्या इन्होंने इस बार मैंडेटरी कर दी है। तो आप देखिए, इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से ही प्रेफरेंस लिस्ट फिल करिएगा।